मैं स्क्रीन शेयर करता हूं मेरी। तो ये जो टॉपिक अपन सीखने वाले हैं उसे हम कह सकते हैं लिंग का पहचान और लिंग की अभिव्यक्ति, जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर एक्सप्रेशन। ये क्या चीज है, क्यों हम ये शब्द वापर रहे हैं, वो थोड़े आगे जाने के बाद समझेगा। लेकिन मैं खुद का लिंग कैसे, मेरी क्या पहचान है मेरे लिंग के बारे में, और लोगों की क्या पहचान है मेरे लिंग के बारे में, मैं कैसे लोगों को प्रकट कर रहा हूं। तो ये जो LGBTQIA+ प्लस का मतलब है उसके वेरिएशंस बहुत सारे हैं। अपन लिख भी नहीं सकते कि कितने वेरिएशंस है। तो जो इम्पोर्टेंट वेरिएशंस है सिर्फ वो देखने वाले, और उन लोग के रेनबो का कलर उनका पहचान के लिए वापरते हैं। कहते हैं कि सिर्फ नर एंड नारी, ये दो लेके आपका ये होने नहीं वाला है। हमारा क्या, हम लोग जब पहले से शास्त्र में से पढ़े कि परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया, लेकिन उनका कहना है कि नर एंड नारी इज अ वेरी सिंपलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। उसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, इसलिए उन लोग ने ये रेनबो 7 रंगों का ये यूज किया है उनके खुद को प्रकट करने के लिए। तो ये LGBT है क्या, आप लोगों को दिखता है ये एल ए लेस्बियन है। लेस्बियन का मतलब समलैंगिक महिला, यानी एक महिला दूसरे महिला को यौन रीते से चाहती है और संबंध करना चाहती है, इसे कहते हैं लेस्बियन। जब दो औरता लोग एक दूसरे के साथ यौन के संबंध रखना चाहते हैं। गे, जी फॉर गे, गे यानी समलैंगिक आदमी, जो दो आदमी एक दूसरे को यौन के रीति से चाहते हैं और संबंध भी रखते हैं, उन्हें गे बोलते हैं। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल उभय लिंगी, इधर एक जन दोनों महिला और आदमी के साथ यौन के संबंध चाहता है और रखता है। यानी एक स्त्री हो तो स्त्री स्त्री के साथ संबंध रखेंगी, और पुरुष के साथ भी, पुरुष हो तो वो पुरुष पुरुष के साथ रखेगा और स्त्री के साथ भी। उन्हें बाइसेक्सुअल बोलते हैं, उन्हें कुछ भी चल जाता है। जब लेस्बियन बोलते हैं तो ये महिला सिर्फ महिला को चाहती, वो आदमी के साथ यौन संबंध नहीं चाहती, उसे आदमी के साथ यौन संबंध रखना नापसंद है, उसे लेस्बियन कहते हैं। गे, आदमी आदमी के साथ यौन संबंध चाहता है लेकिन औरत के साथ बिल्कुल वो यौन संबंध नहीं चाहता, उसे गे कहते हैं। और बाइसेक्सुअल यानी दोनों को चाहता है। ट्रांसजेंडर, पार लैंगिक, यानी जो उसे लिंग है, जो जन्म का लिंग है से पुरुष करके उसे उसको नर का लिंग दिया गया है, जन्म पे उसे नर का लिंग दिया गया है, लेकिन वो खुद को एक महिला करके पहचानता है। या तो जन्म से कोई नारी हो और वो अपने आप को पुरुष करके पहचानती है, या तो दूसरे लोग पुरुष करके पहचानते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांसजेंडर। यानी पार लैंगिक, जो लिंग दिया गया है उससे दूसरा लिंग उनकी पहचान है। कभी कभी ट्रांससेक्सुअल रहता है, यानी उन लोग अपना लिंग बदल डालते हैं। उसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि आदमी
वो बच्चा जन्म हुआ नर, नर करके बड़ा हुआ, लेकिन वो जाके सर्जरी करके अपने आप को एक महिला बना देता है, नारी बना देता है, तो उसे ट्रांससेक्सुअल कहते हैं। क्यूअर, क्यू फॉर क्यूअर यानी विचित्र। ये जो सब है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, सब लोग एक ब्रॉड डेफिनेशन में आते हैं जिसे कहते हैं क्यूअर। उन लोग अपने आप को क्यूअर करके कहते हैं, क्यू, विचित्र। इंटरसेक्स आए, इंटरसेक्स का मतलब है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो नर है या नारी है ये पहचानना थोड़ा मुश्किल है। उसके बॉडी पार्ट्स देखेंगे तो ऐसा लगेगा नर है, लेकिन और थोड़ा देखेंगे तो ऐसा लगेगा नारी है, तो ये मिक्स्ड है। तो ऐसे जन को हम इंटरसेक्स कहते हैं। कोई लोग असेक्सुअल है, अलैंगिक है। बहुत फेमस लोग है जो, जिनको यौन की कोई डिजायर ही नहीं, इच्छा ही नहीं, उन्हें ना आदमी ना औरत से यौन का कोई संबंध रखना है, उसे उन्हें असेक्सुअल किया जाता है। बोलते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे यौन के संबंध की कोई डिजायर ही नहीं, इच्छा ही नहीं। ठीक है, तो ये थोड़े डेफिनेशंस थे। अभी हम देखेंगे कोई महत्व के, ये कौन है, एक जो कहाँ तो भी जो नहीं पहचानता ऐसे लोग हैं। तो लेस्बियन, समलैंगिक महिला, काफी महत्व के महिला आज समलैंगिक महिला है। पहले आप उधर देखते हैं दूती चंद, दूती चंद गोल्ड मेडलिस्ट है रनिंग में, उसे गोल्ड मेडल मिला है इंटरनेशनल अरीना में, दूती चंद। आपने इसके बारे में गए साल काफी न्यूज़पेपर में, न्यूज में देखा होगा। बहुत महत्व की है दूती चंद, और उसने भारत के लिए एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल ले आया, और वो खुलेआम अपना पहचान देती है कि मैं समलैंगिक महिला हूं, मेरा प्यार और मेरी शादी दूसरे महिला से होने वाली है। तो ये सिर्फ फॉरेन का चीज नहीं है, ये हमारे भारत में भी है। हमें दिखता नहीं है करके लोग अपना मुंह नहीं खोलते, लेकिन आजू बाजू ये सब चल रहा है। जो राइट साइड पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एलेन डीजेनेरिस, ये बहुत फेमस एक हॉस्टेस है, शो हॉस्टेस, जो टीवी पे बड़े बड़े शोज होते हैं, जो लाल कलर का कोट पहनी है, वो बहुत फेमस टीवी हॉस्टेस है। सब प्रेसिडेंट्स लोगों के इंटरव्यूज लेंगी, फेमस लोगों की इंटरव्यूज लेंगी। हाँ, और वो उसके बाएं बाजू उसकी पत्नी बैठी है। हाँ, ये दोनों जन की शादी है, दोनों जन एक साथ रहते हैं। ये है समलैंगिक। नीचे जो दिखता है आपको, सिंथिया निक्सन, एक बहुत पॉपुलर एंड फेमस अभिनेत्री है सिंथिया निक्सन, वो भी एक समलैंगिक महिला है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गे, जो समलैंगिक आदमी लोग हैं। हम हमारे दूसरे देश पे नहीं जाएंगे, हम हमारे भारत में देखेंगे। ये मानवेंद्र सिंह गोहिल गुजरात का आदमी है, महाराजा है, राजा है। हाँ, तो ये गुजरात का आदमी, महाराजा, खुलेआम अपने को समलैंगिक आदमी, गे करके पहचानता है। और रोहित बाल, बहुत फेमस, ये है क्या उसको बोलते हैं, जो कपड़े लोगों का फैशन डिजाइनर। रोहित बाल बहुत फेमस फैशन डिजाइनर है, जो बड़े बड़े फैशंस होते हैं, जो
अभिनेत्री लोग पहनते हैं, अभिनेता लोग पहनते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग पहनते हैं, उनके लिए डिजाइनिंग करता है ये रोहित बाल। हाँ, ये जो एक आदमी जो अन्य आदमी के साथ यौन रूप से आकर्षित होता है, उन्हें हम समलैंगिक आदमी कहते हैं। फिर हम देखेंगे बाइसेक्सुअल, यानी अभिय लिंगी, यानी आदमी के साथ और औरत के साथ, दोनों के साथ वो यौन आकर्षित होते हैं। क्रिस्टन स्टीवर्ट बहुत फेमस अभिनेत्री है, क्रिस्टन स्टीवर्ट, ये बाइसेक्सुअल है। लेडी गागा फेमस सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर है आज भी, और वो बाइसेक्सुअल है। ड्रू बैरीमोर एक बहुत फेमस अभिनेत्री है। हाँ? तो ये सब बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। उन लोग अपने अपने प्रोफेशंस में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किए हैं, और वे सब इसमें खुलेआम अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। इसमें उन्हें कोई शर्म नहीं लगती है, वो प्रचार करते हैं। और आपने देखा रहेगा काफी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से ज्यादा लोग अपने आप को खुलासा किए। इसका मतलब नहीं कि दूसरे जगह नहीं है, लेकिन इन लोग ने आके खुलासा किए। अभी इन लोग फिल्म बनाते हैं, इन लोग टीवी शोज बनाते हैं, जो आप रीड करते हैं ये इन लोग कंट्रोल करते हैं, जो म्यूजिक सुनते हैं इन लोग बनाते हैं। तो उसमें आपको ये जो चीजों के बारे में उन लोग ऐसे तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं जिधर आपको समझेगा भी नहीं कि आप क्या देख रहे हो, ये सही है नहीं सही है। ये समलैंगिक जो संबंध है वो इतने अच्छे सुंदर तरीके से बनाएंगे और बताएंगे, तो लगेगा इसमें क्या खराब है। ये तो प्यार है, प्यार में क्यों कुछ खराब दिखता है लोगों को। एक स्त्री दूसरे स्त्री के साथ प्यार कर रही, प्यार कभी खराब हो सकता है? ऐसे चीज से उन लोग प्रेजेंट करेंगे। ट्रांसजेंडर जो अपना ओरिजिनल लिंग बदला, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ये उसको भारतनाट्यम में मास्टर्स है, पढ़ी लिखी है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ये जन्म के वक्त नर करके जन्मी थी, लेकिन 13 साल के बाद उसको ये लगा कि मैं नर नहीं हूं, नारी हूं। तो ये अभी नारी के रूप में खुद को प्रकट करती है। बहुत उसका पॉलिटिकल और उसका जो इम्पैक्ट है बहुत हाई लेवल है। राइट साइड को आप लोग देखेंगे कैटलिन जेनर, ये अमेरिका में एक फेमस फैमिली के मेंबर्स है। जो लेफ्ट साइड पे दिखता है वो लड़का था, उसका नाम था ब्रूस जेनर। इसने जाके ओलंपिक स्विमिंग मेडल मिला है, ओलंपिक गोल्ड स्विमिंग मेडल विनर है ये ब्रूस जेनर। जब वो बड़ा हुआ, जैसे बढ़ रहा था उसे अंदर से लग रहा था कि मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूं। और इस तरह से उसने जाके अपने आप का सर्जरी करके अभी एक लड़की का रूप ले लिया है। जो राइट साइड में आप देखते हैं वो सुंदर लड़की, वो ये ब्रूस जेनर, उसका सर्जरी के बाद उसका नाम हो गया कैटलिन जेनर। तो ये है यूएसए के प्रसिद्ध लोग। नीचे हमारे ये जो दिखता है मानाबी बंडोपाध्याय, ये लड़का था जन्मा तब, अभी ये पीएचडी कर दिया है, एक विमेंस कॉलेज का प्रिंसिपल है। ये मानवी बंडोपाध्याय बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन उसने अपने आप का बदल कर अभी वो मैं महिला हूं करके अपने आप को
ओपनली स्वीकार करते हैं, और काफी पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये जो हम देखते हैं वो अनपढ़ लोगों के बीच में नहीं है, वो इधर उधर के लोग, कहाँ छुपे, इधर उधर खड्डे में छुपे हुए लोग नहीं है। ये बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, और उन लोग हमारा जो मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। तो आने वाले दिनों में आप ये डेफिनेटली ये कर लो कि इस चीजों के बारे में उन लोग बताएंगे कि कितना अच्छा चीज है ये, और एक दूसरे को हमें मान पान देना चाहिए। तो ये जो कर रहे हैं उसे स्वीकारो, और हमारे रीतों को आप बाधा मत डालो। इस तरह से ये बढ़ने वाला है। कल उठ के कोई इनके विरुद्ध बोलेगा तो पूरी तरह से आ, समाज में वो बाजू हो जाएगा। हम लोग जब कॉलेज में थे, ऐसा कुछ कोई कभी कहता था तो लोग हंसी मजाक करते थे। आज आप कॉलेज में जाओ और आपका मुंह खोलने ट्राई करो, लोग बोलेंगे कितना नैरो माइंडेड है आप, आपका सोच विचार ठीक नहीं है। तो हम देखेंगे जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन, ये सीखना हो तो हमें किस तरह से हमारे बेसिक फंडामेंटल्स ठीक होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं हिंदी वर्ड्स डाल दिया हूँ करके, नहीं तो मैं सब ये जो सब निकाल देता मैं। हाँ, ठीक है, एक मिनट। बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमारे विचारधारा का जो बेसिस है, किसके ऊपर अवलंबित है, और हम फैसला किस तरह करते हैं वो हमें ध्यान देना है। सिर्फ ये चीज पे नहीं, कोई भी चीज पे, दारू पीने के बारे में, जुआ खेलने के बारे में, कौन सा भी आप बात लो, हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या करना। तो उसके काफी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है। एक तो हम विज्ञान को देख सकते हैं, साइंस को देख सकते हैं। साइंस में से हम जीव विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं कि आदमी कैसे पैदा हो, बच्चा कैसा पैदा होता है, उसमें क्या क्या क्रोमोसोम्स रहते हैं, वो उसका इंटरेक्शन से हमारे लिंग किस तरह से तैयार होते हैं। तो जीव विज्ञान से हम सीख सकते हैं। दूसरा, हम समाज विज्ञान से सीख सकते हैं, सोशियोलॉजी, कि समाज में किस तरह से चलता है, किस तरह से संबंध रहते हैं, आदमी औरत परिवार, उसके बारे में हम सीख सकते हैं। या तो एंथ्रोपोलॉजी सीख सकते हैं, जो मनुष्य जाति का विज्ञान है, मनुष्य जाति किस तरह से डेवलप हुई है उसके बारे में सीख सकते हैं। जब वो हम साइंस देखते हैं तो हमें नेचुरल दिखाई देता है, अननेचुरल। यानी विज्ञान के बारे में जो विज्ञान बताता है उसमें हम बोल सकते हैं कि ये नेचुरल है, जो नेचर के अंदर है, जो हमारा जो सृष्टि है उसके आकार और प्रकार में है, तो नेचुरल है। सृष्टि के विरुद्ध है तो अननेचुरल हम कहते हैं उसे, कि नेचुरली ऐसा होना चाहिए लेकिन ये अननेचुरल है। दूसरा है सोसाइटल नॉर्म्स, यानी सामाजिक मानदंड। समाज क्या बोलता है? समाज बोलता है ये ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। तो उसे हम लोग कन्वेंशनल बोलते हैं, नॉर्मल, कॉन्फॉर्मल। यानी समाज उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं एक्सेप्ट करती है। हम एलजीबीटी को जो देखते हैं, पहले के जमाने में समाज उसे नाकारती थी, आज समाज उसे स्वीकारती है, उसे एक्सेप्ट करिए। लॉ ऑफ द लैंड, जो देश का कानून है, उससे हम देख सकते हैं कि लीगल है या क्रिमिनल है, ये कानूनी है या गैर कानूनी है। सेक्शन 377 जो निकाला गया, उसके पहले ये गैर कानूनी था। ये सब जो
एलजीबीटी था वो गैर कानूनी, आप अरेस्ट हो जा सकते थे, लेकिन अभी वो निकाला गया है और अभी वो कानूनी हो गया है। तो कानूनी है इसलिए सही है, ये हमें सोचना है। फिर हम विवेक देखते हैं, हर कॉन्शियंस, कॉन्शियंस बताता है कि ये मॉरल है कि इमोरल है, ये ठीक है नहीं ठीक है। फिर चर्च की प्रैक्टिस, हमारी जो कलीसिया है उसका क्या प्रैक्टिस है, तो उसमें से ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस निकलता है कि पहले से कौन सा प्रैक्टिस आते जा रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कलीसिया कितने हैं जिधर गे पास्टर्स, उधर लेस्बियन पास्टर्स ऐसे भी अपॉइंट किए गए हैं। तो बाइबल हम देख सकते हैं, बाइबल में दिखाया दिया देगा कि धार्मिक क्या है और पापी क्या है। ठीक है, तो ये सब है हमारे विचारधाराओं को अफेक्ट करने वाले और जिधर हम फैसला ले सकते हैं। हमें ये देखना है कि शास्त्र में हमें क्या सिखाया गया है। पहला तिमोथियोस में देखते हैं कि जो पवित्र शास्त्र है वो हमें बुद्धिमान बनाती है, ताकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के विश्वास में हम उद्धार पाए। और 1 टिमोथी 3:16 में ये भी लिखा है कि संपूर्ण शास्त्र जो है ये परमेश्वर ने दिया गया है, इट इज गॉड ब्रीड, परमेश्वर की तरफ से हमें मिला है। तो पूरा शास्त्र हमारा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला है, और ये बहुत उपयोगी है, जिधर हम लोगों को सिखा सकते हैं, उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, और धार्मिकता में हम उन्हें बढ़ा सकते हैं। ये है इसलिए ताकि परमेश्वर का आदमी पूरी तरह से अच्छे कामों के लिए तैयार हो, थरोली, संपूर्ण रीत से धार्मिकता के लिए तैयार हो। तो पवित्र शास्त्र ये हमारे लिए बहुत महत्व का है, क्योंकि ये हमें पूरी तरह से तैयार करता है धार्मिकता के लिए। मैथ्यू चैप्टर 29 में ऐसा लिखा है कि कई लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आए और कहने लगे कि एक आदमी था, उसने शादी की, उसे बच्चे नहीं हुए, तो वो मर गया। मरने के बाद उसका भाई ने उसे शादी किया करके, जो शास्त्र में ओल्ड टेस्टामेंट में ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि कभी कोई पुरुष मर जाए जिसको बच्चा न हो, तो उसका भाई उसे शादी करके अपने मरे हुए भाई के नाम से बच्चा पैदा करे। दूसरा भाई मर गया, तीसरा मर गया, चौथा मर गया, पांचवा, सातवां भाई ने शादी किया, सातवां मर गया, बाद में औरत मर गई। तो उन्होंने ये निकाला कि जब स्वर्ग में जो रेजरेक्शन होगा, पुनरुत्थान होगा, तब ये स्त्री किसकी स्त्री रहेंगी, किसकी बीवी रहेंगी, वाइफ रहेंगी। 7 लोगों ने उसके साथ शादी किया है, तो वो वाइफ रहेंगी किसकी? तो तब प्रभु यीशु क्रिस्त बोलते हैं कि आप एकदम गलत है, क्योंकि आप शास्त्र न शास्त्र पहचानते हैं, न तो परमेश्वर का सामर्थ्य पहचानते हैं। करके उन लोगों को यह बताना था कि पुनरुत्थान नहीं होता है। तो परमेश्वर बोला है कि पुनरुत्थान तो होता है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, लेकिन आप गलत समझे हैं, क्योंकि अनुभव बाद में बताता है कि किस तरह से जब हम पुनरुत्थान होता है, तब न नर रहेगा, न मादी, ना शादी। हम जब हमारा पुनरुत्थान होगा, तब हम नर नहीं हैं, मादी नहीं है, नारी नहीं है, ना हम उधर शादी करते हैं। बोलते आप
पवित्र शास्त्र को जानते नहीं, इसलिए ये प्रश्न निकाले हैं। लेकिन शास्त्र के ऊपर आपको जो भी सीखना है, ये फरीसी लोगों को कहा कि आप साधुसी लोग थे कि आप शास्त्र पढ़ो, तब आपको समझ आएगी। तब पवित्र शास्त्र हमारे पूरे बिलीफ सिस्टम, हमारा जो विश्वास है, उसका आधार है। तो हमें उधर से सीखना है। हम देखते हैं कि किस तरह से शैतान आके प्रभु यीशु क्रिस्त को टेम्प्ट करता है। तब को जो टेम्पटेशन वो शैतान प्रभु के ऊपर डालता है, प्रभु हमेशा ये जवाब देता है, इट इज रिटन, शास्त्र में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है। और जब वो शैतान शास्त्र को कोट करता है गलत रीत से, तब प्रभु यीशु उसे बताता है कि उसमें और भी ऐसा लिखा है। यानी सिर्फ शास्त्र को पूरी तरह से हमें देखना है, और जो पूरी शास्त्र में जो लिखा है उसे हमें स्वीकारना है। तो गलत एंड सही, सिस्टम ऑफ एथिक्स, यानी सही और गलत क्या है, वो शास्त्र में से हम निकालते हैं। ठीक है। फिर हम आगे पढ़ के ये देखते हैं कि तो आगे पढ़ के हम ये देखेंगे कि जब वो लोगों के साथ बोलता है कि हैवंट यू रेड, तब जब भी लोग प्रश्न करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त को, वो यही हमेशा देता है कि क्या आपने शास्त्र में पढ़ा नहीं है क्या। पौल हमें याद दिलाता है 1 कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स 6 में कि जो लिखा है उससे आप बाहर मत जाना, जो लिखा है उसमें आपका विश्वास अटल रहने देना। तो हमें ये दिखाई देता है कि किस तरह शास्त्र में वी हैव 66 बुक्स, जूना करार, नया करार, ये संपूर्ण परमेश्वर का वचन है, और उसी में से हमारा विश्वास और हमारा जो प्रैक्टिस है हम उसमें से निकालते हैं। हाँ, हम सुनते हैं कि परमेश्वर के जो धार्मिक लोगों ने क्या बोला है, हमारे कलीसिया की क्या ट्रेडिशंस है, साइंस में से क्या सिखाया गया था, ये सब देखते हैं हम। लेकिन बाइबल इज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड व्यू, तो ये हमारा फाउंडेशन है। तो ये हमें याद रखना बहुत महत्व का है। फिर अभी आगे देखेंगे हम। तो बाइबल क्या सिखाता है इस चीज के ऊपर। जेनेसिस 1:1, परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया। तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जो व्हाट इज इटर्नल एंड नॉन फिजिकल, परमेश्वर खुद इटर्नल है। इटर्नल को क्या बोलते हैं? खुद इटर्नल है, और वो नॉन फिजिकल है, आत्मिक है वो। और उसने ये जो फिजिकल यूनिवर्स है जो हम देखते हैं, सूर्य, चांद, तारे, अर्थ, ये सब कुछ विच कंप्राइज ऑफ मैटर, उसने ये पूरे स्पेस एंड टाइम के बीच में बनाया है। समय भी परमेश्वर ने बनाया है। जब हम बोलते हैं कि 1 साल बाद, 10 साल पहले, लेकिन परमेश्वर के बारे में जब हम सोचते हैं, उसने समय का कोई ये नहीं है। उन्हें ही इज द अल्फा एंड द ओमेगा, उनके लिए सभी एक ही क्षण है। ये समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जेनेसिस चैप्टर 2 9 and 19, परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष बनाए जमीन में से,
द लॉर्ड गॉड हैड फॉर्म्ड आउट ऑफ द ग्राउंड ऑल द बीस्ट्स ऑफ द फील्ड, जमीन में से सब जो जानवर हैं और जो पक्षियां देखते हैं सब धरती में से बना है, सब कुछ, दे आर ऑल मैटर। यानी हम जब झाड़ को देखते हैं, पक्षी, मछलियां, ये सब कुछ जो मैटर बोलते हैं उसमें से बनाया है। जेनेसिस चैप्टर 1, तब परमेश्वर ने कहा कि लेट द लैंड प्रोड्यूस वेजिटेशन, सीड बेरिंग प्लांट्स, यानी जो भी झाड़ होते हैं उसमें बीज रहते हैं और उन्हें फल होता है जिसमें बीज है, और अपने अपने जो टाइप है उसके हिसाब से उसके अंदर बीज है। तो आप मैंगो लेंगे, आम लेंगे तो आम का बीज अंदर रहता है, आप संतरा लेंगे तो संतरे का बीज अंदर रहता है। और फिर परमेश्वर ने बड़े बड़े समुंदर में जितने मछलियां हैं, हाँ, वो सब उसने बनाए, आकाश में जितने चिड़िया है, और ही सेड बी फ्रूटफुल एंड इंक्रीज इन नंबर। और हर एक को उसने ये आज्ञा दी कि आप लोग फलो और फूलो और ग्रो इन नंबर। तो वैसे ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक जो प्लांट है, झाड़ है या तो जानवर है, उसे एक प्रजनन की क्षमता दी है। परमेश्वर ने हर एक चीज को प्रजनन की क्षमता दी है, टू रिप्रोड्यूस, और अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्व का था कि परमेश्वर ने हर एक जो भी जीवित चीज है उसे ये प्रजनन करने का और पूरे धरती को भरने का ये आदेश दिया था। द रिप्रोडक्शन इन नेचर इज सेक्सुअल और असेक्सुअल, यौनिक है या तो अलैंगिक है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब बोलते हैं, यौन का प्रजनन, कोई भी आप एक स्पीशीज लो, जानवर लो, आदमी लो, इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स, उसमें आप देखेंगे एक नर रहेगा और एक नारी रहेंगी, एक मादी रहेंगी, नर और मादी, नर और नारी, ईच इज अ सेक्स, ईच, हर एक को हम लिंग बोलते हैं, नर का लिंग या नारी लिंग। तो जिधर भी यौन से प्रजनन जो होता है, तो ये परमेश्वर ने उन चीजों में बनाया है। लिंग बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? ये एक जैविक चरित्र है जो नर और नारी को एक दूसरे से अलग बताता है। नर और नारी को ये अलग अलग करके हम देख सकते हैं, ये एक जैविक चरित्र है लिंग के बारे में। और ये समझना हो तो हम देखेंगे कि क्या क्या देखना चाहिए जिससे हम समझेंगे कि ये नर है कि ये नारी है, ठीक है। तो इधर हम जो राइट साइड पे है वो एक डिम्ब दिखाया है, जो ब्लू कलर में है वो डिम्ब है, एग। और जो छोटा सा ब्राउन कलर में आपको दिखाई देता है, वो शुक्राणु है, स्पर्म। ये स्पर्म है और ये एग है। तो हम देखते हैं कि इसे गैमेट्स कहते हैं। ये जो डिम्ब है या तो ये शुक्राणु है, उसे युग्मक करके कहलाया जाता है, गैमेट। गैमेट यानी युग्मक। तो युग्मक में दो टाइप्स रहते हैं, नर का शुक्राणु और नारी का डिम्ब। ये जिधर प्रोड्यूस होते हैं, जिधर बनते हैं, ये युग्मक जिधर बनते हैं उसे जन्नाक कहते हैं, गोनाड्स। वो एक ऑर्गन है, ये अंग है हमारे शरीर में जो ये बनाता है। ये है स्त्री में ओवरीज, अंडाशय, और नर में टेस्टिकल्स, अंडकोक। तो ये
गैमेट्स गोनाड्स में बनते हैं। तो मॉर्फोलॉजी यानी रूप और आकार, नर और नारी का रूप और आकार में फर्क होता है। और फिर देखते हैं हम हार्मोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन नारी में होता है और नर में टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं शरीर में, जिससे हमारा जो रूप और आकार वो बनता है। ये हार्मोन छोड़ने के लिए क्रोमोसोम्स रहते हैं, गुण सूत्रों। ये क्रोमोसोम्स में जो भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन, ये क्रोमोसोम्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं। और जब ये डिंब और शुक्राणु एक होता है, तब उधर एक युग्मनज जाइगोट तैयार हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ फर्टिलाइज्ड एग। ये जो दिखता है वो एक फर्टिलाइज्ड एग है, जिधर ये एक लिविंग सेल हो गया। हाँ, जिधर जो डिंब है और शुक्राणु मिल गए और जो जीव, नया जीव शुरू हुआ है, वह उसका ये चित्र है। हाँ, तो अभी देखेंगे हम जो नर है उसमें जो हम ये बोलते हैं क्रोमोसोम्स, गुण सूत्रों, उसमें एक्स और वाई दो टाइप के गुण सूत्रों है। लेकिन जो नारी है उसमें दो एक्स और एक्स करके गुण सूत्रों रहते हैं। जब नर और नारी के एक्स और एक्स मिलते हैं साथ में, तो एक नारी का जन्म होता है। ये दो एक्स और एक्स मिलेंगे तो भी एक नारी होती है। ये वाई और ये एक्स जब मिलता है तब एक नर जन्म लेता है। और ये वाई और ये एक्स जब मिलता है तब एक नर जन्म लेता है। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से जो बच्चा पैदा होता है उसे नर या नारी कैसे वो बनता है। तो हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स एक्स वाई और एक्स एक्स जो कंबाइन हुए वो गुण सूत्र है। और ये क्रोमोसोम्स को बनाने वाले हार्मोन्स, क्रोमोसोम्स जो है वो हार्मोन्स तैयार करते हैं। उसके अंदर जो भी क्या उसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन जो है, जानकारी, ये क्रोमोसोम्स में लिखा है और उसके अनुसार वो हार्मोन तैयार करेंगे। जो नारी है उसके अलग तैयार करेंगे और जो नर है तो अलग हार्मोन तैयार करेंगे। वो हार्मोन से हमारा रूप और आकार होता है। और जो रूप और आकार होता है तो हमारे गोनाड्स भी बनते हैं। जो अंडाशय है और अंडकोप है स्त्री और पुरुष में, वो बनते हैं और वो गामेट्स तैयार करते हैं, वो युग्मक तैयार करते हैं। जो युग्मक में क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो इस तरह हमारा जो जन्म का साइकिल है वो चलते रहता है। हमने देखे कि ये जैविक चरित्र है। लिंग यानी एक जैविक चरित्र है जो नर और नारी को एक दूसरे से अलग करके पहचानता है। और क्या क्या उसके पहचान है, आप ये सब देखेंगे तब आपको समझेंगे कि ये नर है कि नारी है। नॉर्मली हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, रूप आकार, और बोलते हैं ये नर है। लेकिन कोई कोई में ये रूप और आकार ठीक से नहीं दिखाई देता है और हम एग्जाम्पल्स देखेंगे उसके। और फिर ये तकलीफ हो जाती है कि ये लड़का है कि लड़की है। ठीक से समझना हो तो हमें क्रोमोसोम्स देखना होगा, हार्मोन देखना होगा, गोनाड देखना होगा, गैमेट, सबका ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ठीक से समझेंगे कि ये नर है या नारी है। तो ये है हमारा शारीरिक, सेक्स इज फिजिकल, जो हम बोलते हैं लिंग। लिंग एक शारीरिक चीज है।
हमारे शरीर में बना हुआ है। तो ये जो भी हमने अभी देखा है, ये सब शारीरिक है और हमारे शरीर में बना गया है, और उसका कार्य है प्रजनन। प्रजनन उसका कार्य है और वो शारीरिक है। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त ये लोगों के पास, उन लोग आके बोले कि क्या डाइवोर्स कोई भी रीत से कोई करेगा तो ठीक है क्या? तो बोलता है कि हैवंट यू रेड कि शुरुआत से परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया था, ये बताने के लिए कि डाइवोर्स एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बोलते हैं कि ह्यूमंस, जो मनुष्य है, वो भी जानवरों जैसे बनाए थे, दो, नर और नारी, और हम लोग भी यौनिक रीत से रिप्रोड्यूस होने के लिए बनाए, हमारा बॉडी तैयार किया गया है कि हमारा प्रजनन यौनिक रीत से हो। जेनेसिस में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को धरती के धूल में से बनाया, और उसके अंदर उसने अपना he breathed into his nostrils the breath of life, उसने उसका श्वास हमारे में डाला ताकि हम एक जीवित बीइंग हो जाए। तो मनुष्य was like the plants and animals from the earth and made up of physical elements। तो हम मनुष्य को जब देखते हैं तो धरती से बना हुआ है। तो जो भी धरती के एलिमेंट्स है, पोटेशियम बोलो, कार्बन बोलो, सोडियम बोलो, ये सब चीजों से मनुष्य बना है। जैसे जानवरों और जो प्लांट्स जो है उसके पहले जो बने थे, वैसे वो भी बना है। लेकिन मनुष्य में एक फर्क है कि उसमें एक नॉन फिजिकल एलिमेंट ऑल्सो है, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें अपना श्वास डाला, ही ब्रीड्ड इनटू हिम। जब उसने उसमें श्वास डाला, मनुष्य में एक, हम देखते हैं कि एक आत्मा आई। तो मनुष्य में सिर्फ फिजिकल के सिवाय एक आत्मा भी है। वो उसे बाकी के जानवरों से और जो झाड़ों से अलग बना देता है। साम्स 139 में लिखा है, फॉर यू क्रिएटेड माई इनमोस्ट बीइंग, मेरा सबसे अंदर का भाग, मेरी आत्मा तूने बनाया, और फिर मेरा जो शरीर है, यू निट मी टुगेदर इन माई मदर्स वोम। ज़करया में लिखा है 12:1, द लॉर्ड हु फॉर्म्स द स्पिरिट ऑफ मैन विद इन हिम, परमेश्वर जो मनुष्य का आत्मा उसमें बनाता है। तो मनुष्य को जब हम देखते हैं तो वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, लेकिन उसमें एक आत्मा भी है, और ये मनुष्य को जानवरों से और पेड़ों से अलग बना देता है। तो मैन हैज अ फिजिकल बॉडी एंड अ नॉन फिजिकल स्पिरिट। मनुष्य के अंदर एक शरीर है जो फिजिकल है, इस जग का है, और एक आत्मा भी है मनुष्य के अंदर। जेनेसिस 1:26 to 28, जब परमेश्वर मनुष्य को बना रहा था, हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को हमारे स्वरूप में बनाएंगे, हमारे समानता में बनाएंगे, हमारे स्वरूप और हमारे समानता में बनाएंगे, ताकि वो इस जग के ऊपर उसका रूल चलाए। रूल को क्या बोलते हैं? So anyway, he will rule over the fish of the sea and the birds of the air. उसके ऊपर अपना अधिकार चलाए। तो उसको अपना अधिकार चलाने के लिए, ठीक है, और फिर वो बोले कि he also created them, कि वो अपने ही में इंक्रीज इन नंबर। ये जो येलो दिखता है वो बताता है
तीन जो चीजों के लिए परमेश्वर के जो मन में था, एक तो वो उसके स्वरूप और समानता में बना है, दूसरा मनुष्य अपना अधिकार चलाए इस पृथ्वी पे, और वो ही विल बी फ्रूटफुल, वो फूले फले और गिनती में बढ़े और पूरे धरती को वो भर दे। ये था परमेश्वर का बोलना, जेनेसिस 1:26-28। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वन इज टू रिफ्लेक्ट हिज लाइकनेस, अपनी समानता को बताने के लिए। परमेश्वर हमें पता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन हैं, वो आत्मा है, और ये जो उसका कैरेक्टर है, तीन में एक, और जिस तरह से हम सोच सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हम हमारे भावनाएं हैं, निर्णय ले सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ये जो क्षमता है वो सिर्फ मनुष्य में है, टू रिफ्लेक्ट हिज लाइकनेस। हम मॉरल कैरेक्टर में उसकी जो पवित्रता है वो इस जग में रिफ्लेक्ट करते हैं। इट वॉज ऑल्सो टू रिप्रेजेंट हिज रूल, परमेश्वर की अधीनता इस जग में मनुष्य को प्रकट करना था। एंड इट इज टू रिप्रोड्यूस, यानी प्रजनन करना, वो उसके लिए परमेश्वर ने बनाया। और हम देखते हैं कि किस तरह से उसने मनुष्य को एक अंग दिया, और he has also given him a spirit and soul। तो मनुष्य के पास एक अंग है, बॉडी, और उसके पास एक आत्मा है, और देयर इज अ सोल दैट कनेक्ट्स द स्पिरिट एंड द बॉडी। एक सोल है, प्राण है, जो अपने आत्मा और शरीर को कनेक्ट कर देती है, जोड़ता है। लेकिन ये जो प्राण और आत्मा है उसमें फर्क करना बहुत मुश्किल है। शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं, कभी प्राण के बारे में बताया गया, कभी आत्मा के बारे में बताया गया, तो हम उसे एक साथ देखते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्क जानवरों से। फिर उसने बोला कि मनुष्य, आदमी को अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए एक अच्छा साथीदार बनाऊंगा, आई विल मेक अ हेल्पर सुटेबल फॉर हिम। और फिर उसने मनुष्य को एक भारी नींद दी, और उसके बाजू में से उसका रिब निकालकर उसने एक स्त्री बनाई, उसने एक नारी बनाई, और मनुष्य आदमी के पास ले आया। तब आदमी ने उसे बोला कि ये मेरे हड्डी की हड्डी है और मांस का मांस है, मैं उसे नारी करके कहूंगा। तो इसलिए आदमी अपने पिता और माता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ वो एक हो जाता है। तो ये था आदम, और उसमें से निकली हवा। हवा को भी ये आत्मा। तो आदम और हवा दोनों के शरीर थे, और दोनों को आत्मा परमेश्वर ने दिया था। ये आत्मा के बारे में हमें क्या, कैसे पता कि हमारे में आत्मा है? तब प्रभु यीशु क्रिस्त, वो जेरस करके जो सिनेगॉग का अधिकारी था, उसकी जो बेटी थी वो मर गई। तब प्रभु यीशु क्रिस्त उसके घर गया, और वो बच्चे के हाथ पकड़ के उसे उठाया, और उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में आ गई। तो हमें पता है कि हमारे में एक आत्मा है जो शरीर से अलग है, और जब ये आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है, हमें मृत्यु होता है। जब वो शरीर, जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने वो आत्मा को वापस शरीर में लाया, तब वो वापस जी उठी। हम जेनेसिस 1:27 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और वो स्वरूप में उसने नर और नारी करके बनाया। तो जब नर एंड नारी दोनों को देखते हैं,
हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का स्वरूप नर और नारी दोनों में मिलकर दिखता है। और तो यह है परमेश्वर का इच्छा कि उसका स्वरूप नर और नारी में उनके एकता में दिखाई दे। तो जब हम हमारे लैंगिक चीजों के बारे में बात करते हैं, एलजीबीटी बात करते हैं, तो हम लोग काफी चीज देखेंगे उसका। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है कि परमेश्वर ने बनाया क्यों। उसने इसलिए बनाया ताकि नर और नारी और उनके एक होने में परमेश्वर अपने स्वरूप को प्रकट करता है। जैसे परमेश्वर में भी हम देखते हैं कि किस तरह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, वैसे जब नर और नारी प्रभु यीशु ख्रिस्त के आशीर्वाद के अनुसार एक हो जाते हैं, वे परमेश्वर का स्वरूप प्रकट करते हैं। तब जब वो इन्हें बता रहा था, जो ये हमने पहले देख लिया है कि द इस जग के लोग शादी करते हैं और शादी में दिए जाते हैं, लेकिन जो आने वाले युग के लायक है, दोज हु आर वर्दी ऑफ द एज, जो आने वाले युग के लायक है, जो पुनरुत्थान के बाद होने वाला है, वो शादी न करेंगे, ना शादी में दिए जाएंगे, और वे कभी मर नहीं सकते क्योंकि वे एंजल्स जैसे, दूत जैसे है। हाँ, जो शादी नहीं करते और न शादी में दिए जाते हैं। हम जब हमारे रेजरेक्शन में होंगे, जब पुनरुत्थान होगा, तब प्रजनन करना हमारा कार्य नहीं रहेगा। प्रजनन का कार्य इस पृथ्वी पे हमें दिया गया है। तो लिंग ये हमारे फिजिकल बॉडी का एक भाग है, और ये इस जग के लिए है, सिर्फ ये जग के लिए लिंग की पहचान है। जो आत्मा हमारे में है वो बिना लिंग की है। इस जग में पुरुष है, स्त्री है, लेकिन जब हमारा पुनरुत्थान होगा तब न नर रहेगा न नारी, और ये जो पुनरुत्थान का शरीर है विल बी विदाउट सेक्स एंड इमॉर्टल। हमें ये याद रखना है कि जो लिंग का प्रकार है वो सिर्फ इस जग के लिए है। इट इज एन एक्सपेक्ट ऑफ द फिजिकल बॉडी। हमारा जो भारत में जो बिलीफ्स है, आप लोग देखे रहेंगे कि काफी लोग जब शादी करते हैं वो बोलते हैं हमारे 7 जन्म का संबंध हो, यानी जो नर है जब वो वापस जन्मेगा उसके साथ शादी होगी उसके पत्नी की। बाइबल का बिलीफ एग्जैक्टली ऑपोजिट है इसका। एक तो अनेक जन्म नहीं होता है, सिर्फ एक जन्म है हमारा इस धरती पे, उसके बाद हमारा जजमेंट होगा, हमारा न्याय होगा। उसके बाद हम इधर परमेश्वर के साथ हमेशा स्वर्ग में रहेंगे, या तो परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास नहीं किए तो नरक में जाएंगे। पति और पत्नी का संबंध सिंस रीबर्थ नहीं है, तो पति पत्नी का वापस जन्म जन्म में वापस आना वो एक गलत टीचिंग है जो नहीं होता है कभी। पति और पत्नी का मिलन सिर्फ इस जग में है, और इसलिए जब हम हमारे मैरिज वाउज लेते हैं तब क्या कहते हैं कि जब तक टिल डेथ डू अस पार्ट, मृत्यु हमें तोड़े तब तक हम एक रहेंगे। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तब हमारा जो शादी है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हमारी जब आत्मा चले जाती है परमेश्वर के पास उसमें लिंग नहीं रहता है। ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है। और उसका
किस तरह से अफेक्ट होता है वो भी हम देखेंगे। जब हम पैदा होते हैं, हमें एक शरीर मिलता है। लोग हमें एक शरीर जो ब्राउन दिख रहा है उस तरह से पहचानते हैं क्योंकि वो देख सकते हैं। लेकिन वो शरीर के अंदर जो नहीं देख सकते हैं, वो ब्लू कलर में, वो है हमारी आत्मा। हमारा आत्मा और प्राण, वो जो ब्लू कलर में जो नहीं दिखता है, दिखता है तो सिर्फ हमारा शरीर। ठीक है। फिर आगे चल के जब मृत्यु होती है, जब मृत्यु होती है तब ऐसे लगता है कि अभी ये शरीर मृत्यु हो गया है, सिर्फ शरीर जो जमीन पे लेटा हुआ है वही दिखता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह है कि हमारा जो प्राण था, जो जन्म के वक्त परमेश्वर ने दिया, मृत्यु के बाद ये प्राण शरीर को छोड़ के परमेश्वर की ओर चले जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब पुनरुत्थान होगा, when there is a resurrection, तब हमें एक नया शरीर दिया जाएगा। ये नया शरीर, उसमें लिंग और प्रजनन का फंक्शन नहीं है, वो अलग सा एक शरीर होगा, इस शरीर जैसे लेकिन इस शरीर से अलग। ये है हमारा जीवन। और जो लिंग का जो भी फंक्शन है, पुरुष, नर और नारी, ये लिंग का, वो सिर्फ इस युग में है जब हम जन्मते हैं और मृत्यु हुए तलक लिंग का महत्व है। मरने के बाद लिंग का कोई महत्व नहीं है। हमारा जो प्राण है, हमारा जो आत्मा है, वो परमेश्वर के पास जाता है। और जब हमें वी गेट अ रेजरेक्शन, पुनरुत्थान जब होगा, तब हमें एक नया शरीर दिया जाएगा जिसमें लिंग का कोई भाग नहीं है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सिखाया है जब वो बोला है कि हम जो वी आर लाइक द एंजल्स ऑफ हेवन। तो ये हुआ लिंग की पहचान और लिंग की अभिव्यक्ति। और क्या क्या इम्परफेक्शंस ये जो हमने देखा अभी तक, वो था कि किस तरह से परमेश्वर ने जो बनाया है, अभी उसमें क्या क्या खामियां आ गई, वो नेक्स्ट सेक्शन में कल देखेंगे। आज हमने देखे कि क्या था परमेश्वर की इच्छा, किस तरह से उसने सब कुछ बनाया, और कल हम देखेंगे कि क्या खामियां आई जिससे हम देखते हैं ये जो लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, ये क्यों सब कुछ हो रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, शास्त्र से हम क्या सीख सकते हैं। वो कल 5:30 बजे जब मिलेंगे तब हम देखेंगे।